हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करता हूं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, या आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं या इंटर का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, बीपीएससी, बीएसएससी, बीएसएससी, GL3, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, RRB, NTPC, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र में, जो मानव की जो आँख में होता है, किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। मानव की आँख में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो हम जानते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनता है। दृष्टिपटल, रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। और हम जानते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है और मस्तिष्क उसे सीधा करके दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ख, रेटिना। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, नेत्र जो है, नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, VBI प्रश्न है। VBI प्रश्न है। क्या है? VBI है, बहुत ही VBI। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका होता है 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ग, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से है 5वां नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर के अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम। तो अधिकतम जब मानव नेत्र का नेत्र स्वस्थ है तो अनंत की वस्तु को दूर तक, अधिकतम दूरी अनंत तक देख सकता है। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, मतलब एक स्वस्थ आँख अधिकतम कितनी दूरी की वस्तु को देख सकता है? तो अनंत तक की वस्तु को देख सकता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ख, वह अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। अपने लेंस के फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? समांजन क्षमता। क्या कहते हैं? समांजन क्षमता कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग, सिलियरी पेशी या पक्षमाभी पेशियां। इस प्रश्न का आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम करने के लिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? तो नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कौन सा दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? यानी 10 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो इस प्रश्न का आंसर अगले पेज में आपको मिलेगा। इस प्रश्न 10 नंबर प्रश्न का अगले पेज में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है,
निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए देखिए नी से अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ख, अपसारी लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा सकता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यानी निकट दृष्टि निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाता है तो वह दूर दृष्टि दोष होता है। निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कैसा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट देखेंगे, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है दूर दृष्टि दोष में। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष का उपचार अभिसारी लेंस का से किया जाता है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 17 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश का माने वर्ण विक्षेपण के कारण ही प्रिज्म से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इंद्रधनुष का बनना इसी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। और वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? लाल बैजिना पिनाला बैगनी मतलब 7 रंग में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे नीचे जो होता है बैगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है। लाल रंग का तरंग सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है वह 5 सतहों से घिरा रहता है। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, प्रिज्म को हम ऐसे बनाते हैं, इसका 7 सतह है, 1 2 3 4 और नीचे 5 सतह से घिरा होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वह होता है, सबसे कम विचलित लाल होता है, सबसे ज़्यादा विचलित जो होता है वह बैगनी होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन विचलित होता है? बैगनी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है? तो मतलब कौन सा अधिक विचलित होता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बैगनी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।